बरसात का मौसम है, कई हिस्सों में जो है बारिश हो रही है। ऐसे में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है जिसमें देखने को मिल रहा है कि देश के संसद भवन में पानी टपक रहा है और नीचे बाल्टी लगा दी गई है। हाँ, वही संसद भवन जिस संसद भवन के बनने के वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते थे और जाकर के इंजीनियर से बात करते थे, वहाँ देखते थे कि सब कुछ कुशल मंगल है या नहीं। आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त की तस्वीर है जब ये सेंट्रल विस्टा पर जाकर के जो है तमाम लोगों से बातचीत करते थे। हम आपको पिछले दिनों जब अखबार में खबर छपी थी, ये 26 सितंबर 2021 को एक आर्टिकल हिमांशु मिश्रा ने लिखा था, जिस पर उन्होंने लिखा था कि इंजीनियर से बात, मजदूरों से मुलाकात, जब सेंट्रल विस्टा साइट पर अचानक पहुंचे पीएम मोदी। लेकिन शायद मोदी जी इंजीनियर से सही तरीके से बात नहीं कर पाए या उन्होंने मजदूरों को सही तरीके से सलाह नहीं दिया और नतीजा ये हो गया है कि पहली बारिश में देश के सदन में, जी हाँ, देश के सदन में पानी टपकना शुरू हो चुका है। ये ऐसा इतिहास शायद भारत ने ही बनाया होगा कि किस तरह से देश में संसद भवन के अंदर पानी टपक रहा है। हम आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहेंगे, आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए। ये देश का संसद भवन है। आप सोचिए कि संसद भवन में एक बाल्टी लगा दी गई है ताकि ऊपर से जो पानी टपक रहा है वो पानी इसमें गिरे। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात हैं, कैसी तस्वीरें हैं। इसके अलावा तो देश भर में कई जगह सैलाब का पानी है, वो आप देख ही रहे हैं। बात अगर आप बिहार की करें तो बिहार ने तो अलग ही कीर्तिमान रच दिया है। नीतीश कुमार जी के राज में ऐसे चल रहा है, बिहार के अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। हालात ये हो गए हैं कि बिहार में जब देखो पुल के गिरने की खबर सामने आ रही है। अभी तक दर्जनों पुल गिर चुका है और ऐसी-ऐसी खबरें निकल कर के सामने आई, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बिहार को लेकर के एक मैसेज गया कि भैया बिहार में पुल पर ऊपर चढ़िए या नीचे पुल के चलिए, थोड़े सावधान होकर के चलिए, क्योंकि क्या पता कब पुल धड़ाम से गिर जाए। जिस पार्लियामेंट को बनाने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, वहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार देश में जो केंद्र सरकार है उन्होंने किस तरह से पैसे लगाए और क्या काम किया कि पहली बारिश में पानी गिरने लगा। हमारे पास पुराना संसद भवन भी था, ऐसी कोई तस्वीर पहले तो सामने नहीं आई कि वहाँ जो है संसद भवन के अंदर कोई बाल्टी लगा करके पानी टप टप टिप टिप गिर रहा हो और उसे जो है कहा सकता है उससे संसद भवन न भीगे, इस वजह से बाल्टी लगा दी जाए। ऐसी कोई तस्वीर पहले नहीं देखने को मिली। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। ये सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार क्या देश के संसद भवन को बनाने में भी करप्शन हुआ, और करप्शन का नतीजा आप देख लीजिए कि किस तरह से इंजीनियर्स ने काम किया, किस तरह से मजदूरों ने जो है बड़े पदाधिकारी और अफसरों के कहने पर काम किया कि देश के संसद भवन में पानी टपक रहा है। आप इस चीज़ के बारे में सोचिए। बहुत सारे लोग तो इस तस्वीर को देख कर के हँस रहे हैं। शायद वो हँस रहे हैं इस देश के उस संसद भवन की किस्मत पर, जिसे बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए गए, वहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। देश में रेल के हालात बदतरीन, रोज़ 1, 2, 3 दिनों में ये खबर आती है कि कहीं रेल हादसा हो गया। आज भी छोटी-मोटी 2 रेल हादसे की खबर सामने आ रही है। एक जगह रेल में आग लग गई है, ऐसी भी खबर सामने आई है और लगातार हालात ऐसे ही हैं। तब ऐसे में जब रेल मंत्री को लोग रील मंत्री कह देते हैं तो रेलवे मिनिस्टर जो है वो संसद भवन में आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस वाले, राजद वाले ये सब जो मिलजुल करके जो है हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन दुष्प्रचार क्या करते हैं? तस्वीरें तो साफ है कि किस तरह से रेल हादसा जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक वक्त था, लालू यादव जी रेलवे मिनिस्टर बने थे। रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने रेल के हालात ऐसे कर दिए कि दुनिया के अलग मुल्क के लोग जो हैं उन्हें बिहार से लेकर के जाते थे और ये कहने के लिए कि आप आइए हमारे मुल्क में आकर के हमें बताइए कि आपने भारतीय रेल को इतना अच्छा कैसे कर दिया, और वो जाकर के वहाँ लेक्चर देते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि रेलवे मिनिस्टर को तो एक आम आदमी सलाह दे रहा है कि भैया कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रख लीजिए। ऐसा लगता है कहीं पानी पर ट्रेन की पटरी के ऊपर इतना पानी भरा हुआ है स्टेशन के ऊपर और उस पर ट्रेन चल रही है, पता नहीं चल रहा है कि पटरी पर चल रही है या पटरी के नीचे चल रही है। कोई भी बड़े हादसात हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल है। ना उनसे सही तरीके से सड़क बन पा रही है, सड़कें धँस जा रही है। प्रधानमंत्री जी जाकर के उद्घाटन करके आते हैं और कुछ ही महीनों के बाद सड़क धँस जाती है। ना ये सही तरीके से ब्रिज बना पा रहे हैं, ब्रिज जो है वो टूट जा रही है। ना इनके रेल के हालात ठीक हैं, कई सारे हादसात हो चुके हैं। तो आखिरकार ये कर क्या रहे हैं? अपने लिए संसद भवन बनाया, उसमें भी पानी टपक रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।